अनेकों जन्मों के जब पाप पुण्य में बदलते हैं तब जाकर के यह कथा हम सबको सुनने को, श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। कल हम सब ने कथा के बीच में सुना, बैठ करके समझा। किसका चरित्र सुना? कल हम सब ने कथा की मध्यस्थता में बैठ करके विराजमान होकर के बड़े प्रेम के साथ नारद मुनि के चरित्र को श्रवण किया। माता पार्वती आज बैठ करके अमर कथा सुनने की जिद करने लगी। जब माता पार्वती बैठ करके कथा को सुनने की जिद करने लगी तब भोले बाबा ने समझाया, पार्वती, अमर कथा को सुनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कथा का श्रवण पान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब अमर कथा को सुना जाता है तो बड़ा मन लगा करके, प्रेम लगा करके सुना जाता है। और अगर मन लगा करके तुमने इस कथा को नहीं सुना तो कथा सुनने का कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। अब पार्वती जिद पकड़ गई। स्वामी जी क्या बात करते हो? क्या मुझसे अच्छी भक्ति कोई और कर लेता क्या? मैंने तुम्हें पाने के लिए बेलपत्र में रह करके, व्रत रह करके तुम्हें पाने का सतत प्रयास किया, तब जाकर के आज आप मिले। और अब बात रही अमर कथा को, तो मैं आपको पाने के लिए कोई भी कथा रहने के लिए तैयार, कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हूं। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ ने पार्वती को कथा सुनाने का मन में निश्चय किया। जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाने का निश्चय किया तो अब पहले के जमाने में था कि किसी पापी को भागवत की कथा सुनने के लिए न मिल जाए, क्योंकि जो भी भागवत की कथा को सुन लेता अनायास भी सुन लेवे, बैठ करके भी सुन लेवे या विराजमान होकर के भी सुन लेवे, उसको संपूर्ण अमर कथा का पान का फल प्राप्त हो जाता है। अब भोले बाबा ने सोचा, बहुत आजकल बड़े राक्षस लोग भी हैं, उनको भी कथा सुना दी तो वे भी अमर हो जाएंगे। इधर तोती के गर्भ में अंडाशय के रूप में स्वयं सुखदेव बाबा पल रहे थे। भोले बाबा ने डमरू का उद्बोधन किया तो पहली बार में जितने ऊपर के जीव जंतु थे सब भाग गए। दूसरी बार में जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए। तीसरी बार डमरू को बजाया तो देवता भी भागे और साथ ही साथ में जो तोती के अंडाशय के रूप में स्वयं सुखदेव बाबा पल रहे थे, तोती ने अंडा को चोंच मारी और उसी चोंच से सुखदेव बाबा तोते के रूप में प्रकट हो गए। जब सुखदेव बाबा तोते के रूप में प्रकट हो गए, माता पार्वती को बैठ करके कथा को सुनाने लगे भोलेनाथ। माता ने कथा कहां तक सुनी? माता ने कथा वहां तक सुनी जहां तक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। आजकल होता ना, माताएं जितनी बैठी रहती हैं चुटकुले सुनाते रहो तो कथा पूरी पास है, और चुटकुले के बाद अगर भागवत में प्रवेश करो तो 2 मिनट में भी मन यहाँ का वहां होने लगता है, बैठने में मन ही नहीं लगता, ये लगता घर कब चले जाए। अब माता पार्वती जब तक तो कथा सुनती नहीं बैठ करके, जब तक चुटकुले चलते रहे, भोले बाबा अच्छी कथा सुनाते रहे। और जैसे ही सीरियस वाली कथा भोलेनाथ ने सुनाना प्रारंभ की और माता पार्वती को अपने आप निद्रा आ गई, नींद आ गई, और नींद आकर के माता पार्वती सो गई। अब पहले के जमाने में था ना तो टेंट होता था, ना साउंड होते थे कि भैया कछु ना कछु बजाते रहो, ना गीत गपते थे। पहले तो सीधी कथा होती थी, पंडित जी सुनाते थे, हम सब बैठ करके सुनते थे। तो पहले के जमाने में हुंका देने का बड़ा प्रथा था। कोई कथा सुनाए तो हम लोग हूं 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 कहते रहते थे।
तो उसका मन लग जाता था। अब माता पार्वती तो सो गई, सुखदेव बाबा कथा को सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, उनका दिमाग खराब हुआ। अगर पार्वती को मैंने संपूर्ण वक्तव्य के साथ कथा को सुना दिया, श्रवण करा दिया, तो ऐसा नहीं कि पार्वती सो जाए, और अगर पार्वती सो जाए तो बड़ी गड़बड़ है जाएगी। पार्वती तो सोएगी, अब कथा कौन सुनेगा, गड़बड़ी है। श्रवण गौर करेगा, तोता के रूप में जो सुखदेव बाबा कथा को सुन रहे थे, उनका दिमाग खराब, पार्वती सो गई, भोलेनाथ कथा को सुना रहे हैं, और भोलेनाथ कथा को सुना रहे हैं, अगर पार्वती ने हूं हाँ कुछ नहीं कहा तो भोले बाबा सो जाएंगे, बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। करें तो करें, क्या करें, सबका दिमाग खराब भैया, एक सांस में सबका दिमाग खराब हो गया। करें तो करें, क्या करें, सब विराजमान हो गए, सुशोभित हो गए। अब तो भैया सुखदेव बाबा ने हूं हाँ कहना शुरू कर दिया। अच्छा, भोले बाबा भी भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते कि बिल्कुल तदंतरकालीन भोले बाबा भगवान की भक्ति करते हैं। मन को लगा करके भोलेनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी ताकत से भोलेनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसी वैसी भक्ति नहीं करते, अच्छी भक्ति करते। आजकल के भक्त तो कौआ भक्ति ज्यादा करते। अगर भगवान को जल भी चढ़ाएंगे तो उसकी भी फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आज मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन पहले जो भक्ति होती थी वो दिखावटी नहीं होती थी, मिलावटी नहीं होती थी, वो सच्ची भक्ति होती थी। अब पार्वती मैया विराजमान है और सुखदेव बाबा हूं हाँ कहना शुरू कर दिए। भोले बाबा ने पूरी कथा जितनी विस्तार होती संपूर्ण कथा को सुना डाला। जब भोलेनाथ ने बैठ करके संपूर्ण कथा को सुना डाला, बाद में जयकारा लगाया तो होता ना, कई लोग सो जाते हैं, आप भी सो जाती हो, कभी कभी कोई ना कोई सो जाता है, तो जब आप लोग जयकारा लगा दो तो तुरंत आदमी हाथ उठा लेता है, जग जाता है। भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, पार्वती मैया उठ गई, प्रभु हो गई अमर कथा। अब पूछा अमर कथा हो गई? भोलेनाथ बोले देते रहेगा, पूरी कथा ही तो तुम्हें सुनाई, फिर सुनी किसने, श्रवण किसने की? पूरी कथा तो तुम्हें क्यों सुनाई, बैठ करके सुनाई, मन लगा करके सुनाई, सब कुछ किया, संपूर्ण कथा तो मैं सुनाई, फिर किसने सुनी? पार्वती बोली स्वामी हम तो वहां सो गए थे जहां पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। अब झगड़ा के बाद तो मैं पता ही नहीं कहां कथा थी। भोलेनाथ बोले देते रहेगा, फिर किसी और ने सुन ली क्या? ऐसा तो नहीं किसी राक्षस ने सुन ली हो तो फिर गड़बड़ी है जाए, लेके तलवार आ जाए, वो तो अमर हो गया। पहले के जमाने में होता था ना, राक्षस लोग भगवान की भक्ति कर लेते थे, वरदान मांग लेते थे, और बाद में तलवार लेके भगवान ही से युद्ध करने लगते थे। अब लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके लिए कौन राक्षस और कौन कौन भगवान, चाहे 1 मिनट में मिटा दे। भोलेनाथ ने चारों बगल देखा, भैया आखिरकार कथा किसने सुनी? सुनाई तो हम ही ने, लेकिन सुनी किसने? अब समझ में ना आए कथा किसने सुनी, किसने श्रवण करी। भोलेनाथ ने जब चारों तरफ देखा तो चारों तरफ देख करके भोलेनाथ बड़े चिंता में आ गए। और जब चारों तरफ देख करके भोलेनाथ बड़े चिंता में आ गए तो तब सबने पूछा भैया चिंता में क्यों हो? भोलेनाथ कहते हैं भैया जाने किसने कथा सुन ली। सामने देखा एक डाल पर एक तोता बैठा था। भोलेनाथ समझ गए कि पक्की वाली कथा इसी ने सुनी, और बड़ी खतरनाक कथा सुनी। सुनी तो सुनी, व्यास गद्दी की भी मर्यादा को दूर कर दिया। अरे सुन नहीं था तो कथा पंडाल में आकर के बैठ करके सुन लेता, इसने तो व्यास गद्दी की मर्यादा को नहीं रखा। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया, वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ के 2 स्वरूप हैं, एक भोलेनाथ और दूसरा अगर गुस्सा आ गई तो त्रिलोकीनाथ। अगर त्रिलोकीनाथ में परिवर्तित हो गया, अगर क्रोध आ गया, ज्यादा क्रोध आ गया तो समझ लो बड़ी गड़बड़ी है, फिर रहना उठना सब गड़बड़ कर देंगे।
भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और त्रिशूल उठा करके दौड़ लगा करके सीधे किसके पीछे पड़ गए? बोले तोते के पीछे पड़ गए। अब तोता आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे। कई हजार वर्षों तक भोलेनाथ और सुखदेव बाबा का संग्राम चला। अब तो समझ गए सुखदेव बाबा ये तो भोलेनाथ है, किसी को छोड़ने वालों में से है ही नहीं। सुखदेव ने कहा प्राण बचाएं, कहां बचाएं? बचने का कोई समस्या ही का निदान नहीं है। बाद में पता चला कि वेद व्यास की पत्नी बिटिका को, कई बार होता ना जमाई आती है हम लोगों को, मुंह खुल जाता है जमाई में, और जमाई में जब मुंह खुल जाता है तो कभी कभी होता मक्खी मच्छर भी अंदर चले जाते हैं, बाद में हम लोग खांसते हैं तब वो बाहर निकलते। ऐसे ही हुआ, बिटिका को जमाई आई और सुखदेव बाबा ने मन में निश्चय किया बिटिका को तो जमाई आ गई, और सुखदेव बाबा जाकर के वेद व्यास की पत्नी बिटिका के मोह के द्वारा उसी के गर्भ में स्थापित है गए। जैसे ही सुखदेव बाबा गर्भ में स्थापित हुए, वैसे भैया कहा जाता है गर्भ में स्थापित होने के तत्पश्चात ही, सुखदेव बाबा के गर्भ में होने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ दरवाजे पे बैठ गए, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज थे ही नहीं, विराजमान नहीं थे, जाकर के बैठ गए। और जैसे जाकर के बैठे वैसे महाराज कहा जाता है जाकर के बैठने के तत्पश्चात ही जैसे वेद व्यास जी महाराज आए, वेद व्यास जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ को देखा तो वेद व्यास जी महाराज तो बड़े भारी प्रसन्न हो, इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह सीमा तक प्रसन्न हो गए। प्रभु बड़े दिनों के बाद आपका मेरे घर पर आगमन हुआ, मैं बड़ा भारी प्रसन्न हूं। जब इतना सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतना सुनने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ तो गुस्सा में थे। ठीक है वेद व्यास, इन सब बातों को हटाओ, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। वेद व्यास जी महाराज ने कहा प्रभु आए हो तो कुछ समय बैठे ही लो, फिर तो बातें होनी होनी। अरे बोले बातों को छोड़ो, मैं तुमसे बिल्कुल सीरियस मूड में कह रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पूछा वेद व्यास जी ने, आदेश करिए प्रभु। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे घर में कोई चोर घुस गया है। वेद व्यास जी महाराज मुस्कुराने लगे, प्रभु क्या बात करते हो, मेरे घर में वो कोई चोर, हमारे पास देने के लिए क्या है जो हम किसी चोर को अपने घर में घुसाएंगे? अब कछु होना भी तो चाहिए, और चोर आएगा तो ले क्या जाएगा? चोर आएगा तो कुछ ले ही नहीं जा पाएगा। हमारे घर में कोई चोर नहीं है। अरे बोले महाराज तुम्हें पता नहीं है, वो ऐसा वैसा चोर नहीं है, बड़ा तगड़ा वाला चोर है गया है। बोले क्या बात कर रहे? बोले बिल्कुल क्लियर, मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं, झूठ बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। तुम्हारे घर में अमर कथा को सुनने वाला चोर घुस गया है। जब इतनी बातों को सुना बोले महाराज अमर कथा जिसने सुन ली वो चोरी क्यों करेगा? अरे बोले उसने छल से कथा को सुना। अब बोले देखो भगवान, चाहे छल से सुना हो चाहे ईमानदारी से सुना हो, कथा तो कथा है, उसने कथा को सुना। और मैं आपके चरणों में प्रणाम करके कहना चाहता हूं, जिसने कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया। जिसने अमर ही कथा को सुन लिया वो तो अमर ही है, मर ही नहीं सकता है जीवन में। अब तो भगवान आपका व्यर्थ का प्रयास है, फिर आप जो कहो हम तैयार हैं। आप अपनी ही भविष्यवाणी गड़बड़ कर लेंगे। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है भैया, जो तुम कह रहे हो वही सही, चलो मैं तो चलता हूँ। और भोलेनाथ चल पड़े। और जैसे भोलेनाथ चल पड़े तब तो भैया कहा जाता है भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वेद व्यास की पत्नी बिटिका के गर्भ में स्वयं साक्षात्कार होकर के भगवान 11 वर्ष से 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक।